जहां पर प्रोडक्ट इतना महंगा है, 7 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ भी जाता है, तो व्हाट डू यू थिंक कहाँ पर एक मार्केटर को सबसे मतलब अपनी कंपनी को मार्केट करते हुए कहाँ एक्सपेंडिचर होना चाहिए सबसे ज्यादा? देखो, अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, द फर्स्ट few solutions that everybody has is Magic Bricks, 99 acres, which are pure real estate portals. Correct. जहाँ पे anybody who's started real estate business can start from there. ठीक है ना? Problem is, वहाँ जो भी client आता है, he will not click only on your tab. Correct. He'll click on 7 to 10 more tabs. Which means वो same client, same query 10 लोगों को देगा आपके साथ साथ. So you are competing with 10 clients together, 10 service providers who are trying to pitch the same client, the same thing he wants. तो आपको उस केस में मार्जिन्स भी कम हो जाते हैं when you do a sale, और वो क्लाइंट को इंफॉर्मेशन जरूरत से ज्यादा मिल जाती है. हाँ, सही बात है. ठीक है ना? इसका सेकंड ऑप्शन है यू स्टार्ट विद समथिंग व्हिच इज ऑन योर ओन, SEO वो करें. उस केस में द लीड कॉस्ट इज वेरी हाई. इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 1000 and this can go up till 7 to 8,000 also. Correct. लेकिन वो क्लाइंट मार्केट में शायद ऐसा भी उसे सिर्फ आपके पास हो, क्योंकि उसने सर्च स्टार्ट की है, और उस सर्च स्टार्ट में ही वो आपके टच में आ गया है. एंड इफ यू विन दैट कॉन्फिडेंस ऑफ द क्लाइंट, दैट विल गो अ लॉन्ग वे. तो दोनों प्रोसेस हैं. फॉर समबडी हु इज न्यू, easiest is online portals. Correct. But it is highly competitive. Same client will be in touch with multiple channel partners. वो आपकी जान खा लेगा, और हो सकता है प्रॉपर्टी किसी और से ले ले. वीजा वी ऑनलाइन पोर्टल्स के अलावा बाकी प्रोसेस से जाते हो तो आपका स्कोप ऑफ कन्वर्जन इज हायर. करेक्ट. सो सर, जब हाई सेलिंग टिकट की हम बात करते हैं तो ये मार्केटिंग का एक और छोटा सा सब पार्ट है बिजनेस डेवलपमेंट, और इससे जुड़ी हुई बात आ जाती है पर्सनल ब्रांडिंग. राइट. सो रियल एस्टेट में पर्सनल ब्रांडिंग कितने काम आती है? दोनों चीजें काम आती है. बिजनेस डेवलपमेंट इज वन प्राइमरी थिंग जो हमें किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए करना ही करना चाहिए. उसके लिए आप बहुत सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स को भी ज्वाइन करते हो, विच इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट, जो आप करते हो. आई एम अ पार्ट ऑफ BNI फ्रॉम लास्ट 6 years. आई वुड हैव क्लोज्ड ऑलमोस्ट 70 odd crores का बिजनेस ओनली फ्रॉम माय चैप्टर ऑफ BNI, राइट? बट दैट बिजनेस स्टार्टेड नॉट इन द फर्स्ट मीटिंग. आई वुड हैव अटेंडेड ऑलमोस्ट 300 meetings देयर. So it is a slow process. If you are happy or okay having success slowly, then these platforms will help you. और आप जब किसी बंदे से मिलते हो ना रोज, आप पर्सनल ब्रांडिंग तो कर ही रहे हो. ये बात तो है. How you conduct yourself. Are you there on time? If customer is calling you for a meeting, are you there on time or before time? Are you looking shabby? Are you looking dressed? ये पर्सनल ब्रांडिंग में हर चीजें आ जाती है. करेक्ट. Everything that you do in your life is a personal branding. चाहे आप उसको इंस्टा पे प्रमोट करो या ना करो, इट इज द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग. समझ. आज के टाइम में रियल एस्टेट जैसे बिजनेस में स्लोली पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत मेजर स्कोप दिखता है और होता है. उसके लिए देयर आर पॉडकास्ट व्हिच आर हैपनिंग नाउ, समथिंग लाइक यू आर डूइंग, आई आल्सो डू इट. ऑल दीज थिंग्स आर फॉर पर्सनल ब्रांडिंग एंड टू हैव दैट एज इन द मार्केट. करेक्ट. कि you should outshine as industry leader rather than just one of the channel partners available in the market for customers to have. तो personal branding का major impact है on real estate, जो trust वाला business है. इसलिए बहुत जरूरी है. समझ गया.